कौन है बे? तेरा बाप है बे? भाई कैसा है भाई? देख अपन को एक बॉडी चाहिए। बॉडी? किसका बॉडी भाई? अरे यार वो जो इधर ऑपरेशन सिखाते हैं ना काट के, वैसा बॉडी। अरे भाई कहाँ मिलेगा यार ये बॉडी? मेरे को क्या मालूम, कैसे भी लेके आ भाई। तू टेंशन मत ले, पढ़ाई पे ध्यान दे। बॉडी का जो लगा मैं करता है ना। आप लोगों को ये सीन तो जरूर याद होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस का है। सर्किट और मुन्ना भाई के बीच में ये बात हुई थी, लेकिन उस मूवी में था कि सर्किट ने तो मुन्ना भाई के सारे झोल सुलझा दिए थे। मुन्ना भाई बिना पेपर दिए डॉक्टर बन गए थे, और क्या क्या नहीं किया था सर्किट ने मुन्ना भाई के लिए। लेकिन भैया अब मुन्ना भाई के लिए कानून आ गया है, और मुन्ना भाई अब ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन सकते, और अब तो सर्किट भी नहीं बचा पाएगा, और सर्किट बचाएगा तो भाई खुद भी फंस जाएगा। अब मुन्ना भाई को नकल नहीं मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे ऐसा क्या हो गया भैया? तो चलिए आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन से रूबरू करवा देते हैं। अब हुआ यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और भर्ती में किसी भी गड़बड़ी पर अब बड़ा एक्शन होगा। सरकार ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गड़बड़ी से सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 5 जनवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया है। बिल में परीक्षाओं में इरेगुलरिटीज से रिलेटेड अपराध के लिए मैक्सिमम 10 साल की जो जेल है और 1 करोड़ तक का जो फाइन है उसका प्रावधान है। सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में इस बिल को मंजूरी दी थी। इससे पहले बजट सेशन की शुरुआत पर पिछली 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है। नकल पर नए कानून में किन बातों का जिक्र है वो भी हम आपको पॉइंट्स के जरिए समझा देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स और उनमें क्या कुछ है। सबसे पहला वो ये है कि ये जो बिल है वो एक सेंट्रल कानून है, केंद्रीय कानून होगा, और इसके दायरे में संयुक्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। दूसरा पॉइंट है, बिल में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से एग्जामिनेशन प्रोसेस को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए रिकमेंड करेगी। तो यहाँ पर कंप्यूटर के जरिए एग्जामिनेशन प्रोसेस को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा और ज्यादा सिक्योरिटी होगी, और इस बिल में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी का गठन होगा, ऐसा भी प्रस्ताव रखा गया है। अब आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरे पॉइंट में है कि ये जो बिल है, प्रपोज्ड बिल है, इसमें स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें जो क्राइम, माफिया और कल्यूजन में जो शामिल पाए गए लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए होने वाली जो परीक्षाएं हैं वो भी इस बिल में शामिल होंगी। उसके बाद पॉइंट में यह है कि परीक्षाओं में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने वाला जो व्यक्ति है उस पर भी मिनिमम 3 साल की जो सजा है वो की जाएगी। उसको भी मिनिमम 3 साल की सजा होगी, और इसे बढ़ाकर 5 साल भी किया जा सकता है और 10 लाख का फाइन होगा। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में मुन्ना भाई की जगह कोई और बैठ गया था जो फर्स्ट आया था, लेकिन अब मुन्ना भाई की जगह कोई और नहीं बैठ पाएगा, और अगर कोई बैठेगा किसी और के स्थान पर तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी, और वो सजा बढ़कर 5 साल भी हो सकती है, और 10 लाख का फाइन भी यहाँ पर देना होगा। अगले पॉइंट की बात की जाए तो वो है कि स्टूडेंट के साथ फेक वेबसाइट या फेक सेंटर्स के जरिए परीक्षा करवाने और नौकरी देने आदि का जो भी फर्जीवाड़ा अगर कोई करेगा वो भी इस बिल के दायरे में आएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इनमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेईई, नीट, ये जितनी भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये भी इस बिल में शामिल होंगी। उसके बाद बिल के अनुसार पेपर लीक से जुड़ी जांच पुलिस डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लेवल पर होगी। यानी कि आपको विस्तार में बताया जाए तो पेपर लीक से जुड़ी जितनी भी जांच होगी, जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो यहाँ पर वो पुलिस डिप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनके लेवल पर यहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगला पॉइंट है कि सरकार के पास जांच किसी भी समय सेंट्रल एजेंसी को सौंपने का पूरा अधिकार होगा। यानी कि सरकार के पास जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो किसी भी सेंट्रल एजेंसी को सौंपी जा सकती है, उसका पूरा अधिकार होगा।
अगले पॉइंट की बात की जाए तो उसमें है कि परीक्षाओं के लिए आईटी सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कहना है कि जितनी भी एग्जामिनेशंस होंगी जिनका जिक्र यहाँ पर बिल में किया गया, हमने आपको बताया है, तो उनके लिए जो आईटी सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तो बिल में ये पॉइंट्स थे जो मौजूद थे और ये कुछ बातें थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन बात की जाए कि पिछले 5 सालों में किन राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और कितने मामले सामने आए हैं, तो काफी राज्य हैं जिनसे ये मामले सामने आए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा मामले जो सामने आए हैं वो राजस्थान से आए हैं, वो भी 7 मामले। उसके बाद तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 5-5 मामले और गुजरात और बिहार में 3-3 मामले सामने आए पिछले 5 सालों में। और भी बाकी राज्य हैं जिनमें से 1-2 मामले सामने आए हैं। लेकिन इस गड़बड़ी को रोकने के लिए यहाँ पर बिल लाया गया है। अब देखते हैं कि इस बिल के बाद क्या से क्या चीजें हो जाती हैं, क्या फिर भी हमें मुन्ना भाई देखने को मिलेंगे या फिर चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसी और अपडेट्स के लिए हम हैं और हमारे साथ बने रहिएगा, न्यूज़ बुक के साथ बने रहिएगा।